परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करते हम कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पार्ट कितने आते हैं, उन पूरी चीजों की हम बात करेंगे। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, परिसंचरण तंत्र, संचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम को जिसे कार्डियोवास्कुलर कहा जाता है, कार्डियोवास्कुलर, परिसंचरण तंत्र को कार्डियोवास्कुलर भी यानी कि कार्डियोवास्कुलर भी कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर कहते हैं। अब जब कार्डियोवास्कुलर यानी कि परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो इनमें कुछ विशेष अंग कार्य करता है यानी कि ऑर्गन कार्य करते हैं, यानी कि इसमें अंग समूह यानी कि ऑर्गन ग्रुप कार्य करता है, यानी कि वर्क करता है, कार्य करता है। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र, कार्डियोवास्कुलर भी कहते हैं इसको, और ये इसमें अंग ऑर्गन कार्य करते हैं, ठीक है। इन ऑर्गन कार्य का क्या काम होता है, ब्लड को यानी कि रुधिर बोल दो या रक्त बोल दो, ब्लड को लाना और ले जाना, लाना और ले जाना होता है। अब बात करते हैं कि ये ब्लड को लाना ले जाना किसके द्वारा होता है, लाना और ले जाना ब्लड ऐसे अपने आप तो जाएगा नहीं, ये किसके द्वारा होता है इसकी बात करते हैं। हमारे शरीर के अंदर आपको पता है नलिकाएं लगी होती है, हमारे शरीर के अंदर रुधिर वेसल्स होती है यानी कि रुधिर वाहिकाएं, उसके अलावा जो पार्ट होते हैं, तो नेक्स्ट हम वही बात करेंगे कि पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे कि पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के भाग। अब परिसंचरण तंत्र के भाग कितने प्रकार के होते हैं, भाग 3 प्रकार के होते हैं यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के। पहला भाग क्या होता है, रुधिर जिसको हम रक्त बोलते हैं, ब्लड। सेकंड क्या होता है, हमारा हृदय जिसको आप हार्ट बोलते हो। तीसरा भाग क्या होता है, रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं जिसे आप बोलते हो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स बोलते हो इसको। इन तीनों चीजों के अपने अपने काम होते हैं, इन तीनों चीजों के, हार्ट अपना काम करता है, रुधिर वाहिकाएं अपना काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रुधिर या रक्त के बारे में। मेजरली रुधिर और रक्त क्या होती है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं यानी कि संगठन होता है। सबसे पहला होता है प्लाज्मा,
प्लाज्मा। सेकंड होता है आपका, ये प्लाज्मा एक पूरा पार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी चीजें होती है उनके बारे में बात करता हूं। आपके जो है आरबीसी होता है ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स भी होता है। आरबीसी को बोलते हैं रक्त, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका। सी प्लेटलेट्स को बोलते हैं बिंबाणु, बिंबाणु। और लाल रक्त कणिका बोलते हैं रक्ताणु, रक्ताणु। उसके बाद में हार्ट की बात करते हैं, तो मनुष्य का हृदय आप कभी इसी प्रकार का नहीं होगा। मनुष्य का हृदय होता है बंद मुट्ठी के आकार का, कि लगभग इसी प्रकार का होता है, इसी प्रकार का एकदम बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आपको जब डायग्राम से बताऊंगा, ये हमारा हृदय 4 पार्ट में होता है, 2 आलिंद और 2 नीले के रूप में। रुधिर वाहिकाओं की बात करेंगे तो आपको पता है शिरा और धमनी, शिरा और धमनी, यानी कि आर्टरी और धमनी। इन्हीं प्रकार की क्या बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र के, यानी कि पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा जो आपका है, इसमें ये 3 पार्ट काम करेंगे। क्या आपको यहां तक क्या दिक्कत है? क्या आगे चल सकता हूं? मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, को कोई दिक्कत समस्या क्लियर है? फिर मैं आगे चलता हूं, आगे चलते हैं, फिर आगे चले। आप कमेंट करके बता दो। गौरवकांत, मृत्युंजय नाथ, नीरज, जो भी ऑनलाइन है आप आंसर करके बता दो, जो लाइव है। क्या आगे चले? अब ये हमने बात की लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। हम क्या करेंगे, हम एक एक पार्ट को लेते हुए चलेंगे। जैसे हृदय की बात करेंगे तो उसमें रुधिर वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे रुधिर की, यानी कि रक्त के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले जो परिसंचरण तंत्र है यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें कुछ मेजर टॉपिक लिख लेते हैं हम, यानी कि कुछ फैक्ट्स। उसके बाद में हम आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट लिखिए आप, इसको हटा देता हूं यहां तक। नेक्स्ट की बात करते हैं हम कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहली बात करते हैं फैक्ट कि परिसंचरण तंत्र की खोज, यानी कि डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? तो ये महान वैज्ञानिक थे, विलियम हार्वे साहब ने इसकी खोज की थी। विलियम हार्वे अब बात यह आती है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बोल रहा, सिर्फ बोल रहा हूं परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी खोज तो विलियम हार्वे ने की थी, लेकिन कब की थी ये ध्यान रखना, 1628 में, 1628 में की थी। अब बात ये करते हैं हम कि स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की परिसंचरण तंत्र का, संचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखना, इसका अध्ययन को कहते हैं एंजियोलॉजी।
एंजियो, एंजियोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि फादर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कि परिसंचरण तंत्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो उसी का नाम क्या है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को ही कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट है इसके बारे में। आपको सन भी पूछ सकता है कि खोज कब की गई थी, सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है, इसकी फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि इसके पितामह किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है विलियम हार्वे। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है। द टाइप्स ऑफ सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के प्रकार की बात करेंगे। ये कुछ फैक्ट्स थे, इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप, यानी कि टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तंत्र के प्रकार की बात करेंगे। परिसंचरण तंत्र के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है। सर कैसे? अभी बताते हैं। पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है? पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। अब सर हमने तो ऐसा नहीं सुना कभी, लेकिन अब सुन लो। दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आप बिल्कुल सिस्टम वाइज से स्टडी करते जाइए, आपको समझ में आता रहेगा। दूसरा कौन सा है? जिसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात आती है कि सर बंद परिसंचरण का ये क्या मतलब हुआ, हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने कभी कॉकरोच को देखा होगा? आप कॉकरोच को क्या है, कभी मरा हुआ कॉकरोच देखा होगा, तो उसके अंदर आपको लाल रक्त नहीं मिलेगा, लाल रक्त नहीं मिलेगा, आपको हल्का पीला कलर का मतलब बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा रक्त मिलेगा, आपको काला काला रक्त मिलेगा। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है। कहने का मतलब है जो रुधिर है वो उसके शरीर में ऐसे ही सर्कुलेट होता है, यानी कि बिना नलिका, यानी कि विदाउट वेसल्स, विदाउट ब्लड वेसल्स। कहने का मतलब ये है इसमें बिना नलिका या इसको वाहिका भी बोलते हैं, वाहिका के बिना इसमें बिना नलिका के बिना रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि विदाउट ब्लड वेसल्स। अब जैसे ही इसका ऐसा हुआ वैसे ही बंद में क्या हो जाएगा? जो हम हैं, हमारे अंदर क्या होता है, जैसे हम हाथ ऐसे करते हैं, आप देख रहे हो हमारे ऊपर हरे कलर की दिख रही है, उसके अंदर आपने कभी देखा होगा कि लाल कलर की होती है। क्या? सिराएं और धमनियां, ये दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, रुधिर हमारे इस सिरा और जो धमनियां है इसके अंदर क्या हो रही है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, हमारे अंदर इसमें नलिका युक्त रक्त प्रवाह
होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स में होता है और बहुत ही अधिक दबाव के कारण, यानी कि जो धमनियां है उसमें दबाव से रक्त बहता है, यानी कि प्रेशर से रक्त बहता है। अब सर जब इतना बता दिया तो हमें कुछ एग्जाम्पल भी बता दो इसके। मैंने कहा देखो, आपने ऑर्थोपोडा सुना होगा, ऑर्थोपोडा फाइलम है। आपने मोलस्का सुना होगा, मोलस्का। इन दोनों के अंदर कौन सा ब्लड पाया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। अब ऑर्थोपोडा की बात करते हैं तो आपने तिलचट्टा देखा होगा, जिसको आप कॉकरोच बोलते हो। आपने तितली देखी होगी, जिसको आप बटरफ्लाई बोलते हो। अब बात करते हैं मोलस्का की। आपने घोंगा देखा होगा, स्टेन, घोंगा देखा होगा आपने। और आपने इसके अंदर, यानी कि मोलस्का के एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने ऑक्टोपस देखा होगा, जिसके 8 पैर होते हैं, ऑक्टोपस। इनके अंदर कौन सा होता है? यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं सर इसके भी एग्जाम्पल दे दो। मैंने कहा देखो, एग्जाम्पल स्तनधारी, यानी कि मैमल्स। सर मैमल्स में कौन हो गया? जैसे मनुष्य हो गया, जीव हो गए, जीव जंतु, यानी कि ह्यूमन और एनिमल। इन सारों के अंदर कौन सा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो हमारे शरीर में 2 प्रकार के, यानी कि जो एनिमल किंगडम है उसमें 2 प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। पहले की बात करते हैं, इसमें बिना नलिका, यानी कि रुधिर जो बहता है उसमें सिरा और धमनियां नहीं होती, वो डायरेक्ट ही शरीर के अंदर ही बहता रहता है। ठीक है, तो यानी कि विदाउट ब्लड वेसल्स बहता है। इसमें 2 प्रकार के फाइलम है, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। जैसे तिलचट्टा हो गया, जिसको आप कॉकरोच बोलते हो, तितली होगी यानी कि बटरफ्लाई। उसके बाद मोलस्का में कौन कौन से? घोंगा हो गया, स्टैंड, और ऑक्टोपस हो गया यानी कि ऑक्टोपस। आगे बात करता हूं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र, ये ब्लड वेसल्स में, यानी कि ब्लड के वेसल्स जो नलिकाएं होती है, जो वाहिकाएं होती है, उसके अंदर बहता है और बहुत ही अत्यधिक दबाव से बहता है, यानी कि प्रेशर से बहता है। और बात करते हैं ये किसमें पाया जाता है, तो स्तनधारी यानी मैमल्स, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया यानी कि ह्यूमन, और एनिमल्स। क्या यहां तक क्लियर है क्या? फिर आगे चलूं मैं? आप कमेंट करके देख रहा हूं, मैं कमेंट देख रहा हूं आपको, ओके लिख दो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा ओके अगर समझ में आ चुका है आपके तो ओके लिखने में थोड़ी जल्दी रखा करो ताकि मैं आगे चलूं। ओके है? गौरवकांत, कन्हैया कुमार, यस सर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात हमने यहां तक कर ली। अब बात ये आती है कि सर द टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमने कर लिया, उसके आगे बताओ। अब थोड़ा हम चलते हैं रुधिर के, यानी कि ब्लड के अंदर चलते हैं। यहां तक मिटा देता हूं। अब बात करते हैं हम रुधिर की, कि सर हमारा जो रुधिर है उसकी उत्पत्ति, यानी कि वो कहां से मिला है, कहां से नहीं, ये सारा हमें बताओ। मैंने कहा अभी सुनते रहो, आपको क्वेश्चन यही से आएगा। देखिए क्या बात करते हैं। मैंने कहा देखो आपका रक्त लाल होता है, उन्होंने कहा बिल्कुल होता है, ठीक है, लेकिन आप इसके बारे में बताओ। मैंने कहा देखो आप एक डायग्राम के हिसाब से समझाता हूं, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए
मैंने एक बिल्कुल सर्किल बनाया, इसमें एक पार्ट बनाया, फिर दूसरा पार्ट बनाया, इसको मैं ऐसे कलर के रूप में कर देता हूं ताकि ब्लड दिखे, आपको लेयर दिखती रहे। ऐसे मैंने 3 लेयर में एक सर्किल बनाया, ठीक है। उसके अंदर बात करूंगा, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। अब जो ये पार्ट है, जो अंदर वाला, इसको बोलते हैं एंडोडर्म, और जो बीच वाला दिख रहा है आपको, मिडल बीच में मिडल, यानी कि मेसोडर्म, और जो आपको आउटर लेयर दिख रही है, जो सबसे बाहरी है यानी कि तीसरी परत है, उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। सर ये तो बता दिया आपने, मैं एक एग्जांपल भ्रूण की बात करता हूं। जैसे सपोज करो बच्चा हुआ ही नहीं है, वो बच्चा पेट में पड़ा है, मतलब उसका जो शुक्राणु है वो अंदर गए और उत्पादन किया है, सिर्फ क्या किया है, और वो जब भ्रूण बड़ा होगा तो उसका कौन सा पार्ट, कौन सा उसका ऑर्गन और क्या चीज उसकी बनाएगा, मैं बात इसके बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले जो एंडोड्रम है, ये बच्चे के अंदर जो होता है ये त्वचा बनाता है, त्वचा यानी कि स्किन बनाता है, ठीक है। त्वचा बनाएगा, स्किन बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा तंत्रिका बनाता है, जिसको आप नर्वस बोलते हो, ठीक है। आगे बात, जैसे ये एक्टोड्रम है, सर ये क्या बनाएगा, बच्चे के अंदर जो भ्रूण होता है, फिर वो बच्चा बनता है, तो धीरे धीरे पूरे 9 मंथ के अंदर वो बच्चा बड़ा होता है। हम बात करते हैं कि मेसोडर्म ये शरीर का कौन सा पार्ट बनाएगा, तो ध्यान में रखना ये बनाता है हृदय, हार्ट, दूसरा बनाता है रक्त, ब्लड, ठीक है, ये पार्ट बनाता है। अब बात करते हैं कि सर एक्टोड्रम क्या बनाता है, तो ये आपके फेफड़े, लंग्स, ठीक है, अग्नाशय हो गया, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास, और क्या बनाते हैं आपके यकृत हो गया, लीवर। ये तीनों पार्ट अपना अपना काम करते हैं, और ये समय के अनुसार ग्रोथ होता रहता है, और 9 महीने बाद में बच्चे का जन्म हो जाता है। तो मैंने इतना बड़ा समझाने का तात्पर्य यही था कि जो उत्पत्तियां होती है, जैसे बनता है, कौन सा पार्ट क्या बनाता है, आपको पूरा डायरेक्टली पूछ लिया जाए, बताओ ब्लड की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेसोडर्म हो जाएगा, यानी कि मेसोडर्म उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि मध्य त्वचा ऊतक, ठीक है। हृदय रक्त हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम, वो भी मेसोडर्म बनाता है, ठीक है, वो मैं आपको उसमें बता दूंगा। अब बात करते हैं रुधिर की, यानी कि रक्त की। मैं थोड़ी रुधिर, ब्लड की बात कर लेता हूं कि सर ये बताओ कि जो हमारा रक्त है उसका सबसे पहले अध्ययन क्या कहलाता है। मैं बात करता हूं अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है, हीमेटोलॉजी क्यों कहलाता है, आपने सुना होगा कि सर हमारे रक्त लाल होता है, वो लाल किस लिए होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो आप ऐसे लिंक करके याद कर लेना कि हिम से हीमोग्लोबिन और हिम से हीमेटोलॉजी, यानी कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि हीमेटोलॉजी। सेकंड बात करता हूं कि ब्लड की पीएच, यानी कि रक्त की पीएच कितनी, पीएच 7.4 होती है, यानी कि हल्का सा क्षारीय होता है,
ठीक है, आगे बात करते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड की उत्पत्ति जो हुई है, यानी कि ब्लड जो बना है वो किस पार्ट से बना है। तो ध्यान रखना, ब्लड की उत्पत्ति, ब्लड प्रोड्यूस यानी कि उत्पत्ति, वो हुई है मध्य त्वचा, मध्य त्वचा स्तर जिसको आप बोलते हो मीजोडर्म बोलते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सर यहां तक बता दिया, और हमारे वाटर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, हमारे जो रक्त है उसमें क्या क्या पाया जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे ब्लड के अंदर पानी पाया जाता है, वाटर, और कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि विटामिन हो गया। उसके अंदर क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है, और ये कुछ क्या है, आयंस है। क्या है, आयंस पाए जाते हैं, आयंस। ये कुछ आयंस पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज जिसको आप क्या बोलते हो, C6H12O6, ग्लूकोज पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सर और क्या पाया जाता है, मैं कह रहा हूं हार्मोन्स पाया जाता है, हार्मोन्स, सेल्स पाई जाती है यानी कि कोशिका, और क्या पाई जाती है, कॉर्पल्स पाए जाते हैं। जिस सेल्स को बोलते हैं कोशिका, वैसे कॉर्पल्स को बोलते हैं कणिकाएं पाई जाती है। ये इतनी बात हमने की। फिर हम आगे की बात करते हैं कि रक्त का निर्माण कहां से होता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है और जब एक अडल्ट स्टेज होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या परेशानी है तो बताओ, फिर आगे चलेंगे। मैं आपको इसके साथ में बता देता हूं, चलो 2-3 चीजें और बता देता हूं कि हमारा जो ब्लड है, हमारा सपोज दैट हमारा अगर वजन 100 किलो है, तो हमारे जो ब्लड है उसका वजन हमारे शरीर में कितना होगा, तो ये 7 से 7.5% होता है। यानी कि अगर 100 किलो के हैं तो उसमें 7 या 7.5 किलो वजन किसका होगा, रक्त का होगा। यानी कि हमारे कुल भार यानी कि टोटल वेट जो है हमारा, टोटल वेट का लगभग 7 से 7.5% भाग होता है। अब बात करते हैं कि अगर लीटर में बात करते हैं तो मेल पर्सन में होता है लगभग 5 से 6 लीटर, और फीमेल पर्सन की बात करते हैं तो ये लगभग होता है आपके 4.5 से 5.5 लीटर। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू अगर देता है कि आप एक ही ऑप्शन में एग्जैक्ट बताओ, तो आप 5.5 टिक कर देना, यही आपका आंसर माना जाएगा अगर आपको इतना ऑप्शन में नहीं दिया होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो फॉर्मेशन है यानी कि निर्माण है रक्त का, वो कहां से होता है, हमारे शरीर में यानी कि अडल्ट पर्सन में और एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये कहां से होता है। मैं बात करता हूं सबसे पहले अडल्ट पर्सन की, अडल्ट पर्सन यानी कि वयस्क व्यक्ति में इसका जो निर्माण है, इसका फॉर्मेशन है, वो किसमें होता है, अस्थि मज्जा, जिसे आप बोन मैरो बोलते हो। बोन मैरो में होता है। अगर बात करते हैं जो गर्भ में बच्चा होता है यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसके अंदर किसमें होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि भ्रूणावस्था में होता है, ये होता है यकृत प्लीहा में, यकृत जिसे आप लीवर बोलते हो, और या फिर प्लीहा जिसे आप तिल्ली बोलते हो, तिल्ली यानी कि प्लीहा में होता है।
ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हो, यानी कि प्लीहा बोलते हैं और इसको स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन, इंग्लिश में स्प्लीन, स्प्लीन बोलते हैं। अब ये सर होता कहाँ है, ये जो प्लीहा होता कहाँ है? हमने अपना इस प्रकार से एक आकृति का पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था? मैंने कहा हमने पढ़ा था स्टोमक। स्टोमक के पास ही जस्ट इस साइड में इस प्रकार की आकृति का प्लीहा पाया जाता है। इसको कब्रिस्तान भी बोला जाता है, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। वो जब आरबीसी पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। इसी साइज का प्लीहा पाया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो भ्रूणावस्था में रक्त है वो तिल्ली कहाँ उत्पादन होता है? तो ध्यान रखना, प्लीहा यानी कि तिल्ली के अंदर, जिसको आप स्प्लीन। अब बात कर ली हमने यहां तक। अब बात करते हैं सर रुधिर का जो रंग है, जो रुधिर का रंग है वो किस अनुसार पाया जाता है? क्या आप, मैं कमेंट देख रहा हूं आपके कि यहां तक आपको क्लियर हो गया, फिर आगे की तरफ चले क्या? ओके लिख दो आप। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है? ओके लिख दो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ओके, ठीक है। कन्हैया कुमार, आगे चलते हैं। मृत्युंजय नाथ, गौरव का, ठीक है। आगे की बात करते हैं। ये बात कर ली हमने कहां तक? जो रुधिर के बारे में जो फैक्ट थे। अब आगे बात करते हैं। देखो रुधिर का कलर के बारे में बात करते हैं कि रुधिर का कलर जो होता है वो किस कारण क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि कलर, रुधिर का कलर, रुधिर का कलर यानी कि कलर, ब्लड, ब्लड का कलर। ब्लड का कलर दो तरीके से होता है सर। कैसा? एक तो होता है लाल और दूसरा होता है नीले कलर का, या फिर हल्का नीला, या फिर काले कलर का, ठीक है। ये कब होता है वो देखिए। हमारे रुधिर के अंदर आपने हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का। आप क्या करो, इसमें हीम को अलग कर देते हैं अगर हम, कि हीम, और पीछे कौन बच गया? ग्लोबिन। ये ग्लोबिन, ये एक प्रोटीन होता है। और हीम क्या है? लोहे का, जो लोहा होता है उसका ही रूपांतरण है। क्या? हीमोग्लोबिन। ये हमारे कहां पाया जाता है? आपको बताया था जब मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम का बताया था, तब ये हमारे आरबीसी में होता है और ये ऑक्सीजन को पकड़ के चलता है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब होता है लोहा, और ये यौगिक है, लोहा का यौगिक है हीमो। ये क्या काम करता है? जो हीमो है ये O2 के साथ चिपकता है और ये आगे चला जाता है। जो रक्त का रंग है, रक्त का रंग ये क्या कर देता है? लाल, यानी कि रेड कर देता है। ये हीमोप्रोटीन O2 के साथ चिपकेगा और क्या कर देगा? रंग का रंग लाल। अब बात ये आती है कि सर ये मतलब जो लोहा है ये होता कौन सा है, और जो प्रोटीन है ये कौन सा प्रोटीन होता है? मैं कह रहा हूं ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है ये ग्लोबुलर, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर प्रोटीन है। और ये फाइबर का रहस्य की तरह होता है। फाइबर, फाइबर की तरह होता है, यानी कि फाइबर कहने का मतलब जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स क्या होता है? प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। अब ये जो हीमो है O2 के साथ चिपका और रक्त का रंग क्या कर दिया? लाल कर दिया। मैंने आपको जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा था उसमें बताया कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ में अगर O2 चिपक जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस रक्त के रंग को पूरा क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, यानी कि SbO2।
HbO2 बोलते हैं, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसका रंग कैसा होता है, लाल कलर का होता है। अब बात यह आई कि सर हीमोग्लोबिन का नेचुरल कलर कैसा होता है, और बात करते हैं सर हमारे जो रक्त है, जो आरबीसी है, उसमें कौन से लोहा पाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो लोहा पाया जाता है हमारे आरबीसी के अंदर, ये हिम लोहा, याद में रखना Fe+2 जो है वही प्रकार का पाया जाता है, और इसको बोलते हैं फेरस। फेरस क्या बोलते हैं, फेरस। फेरस ध्यान में रखना, आपको पूछा जाएगा। और मानव रक्त के अंदर, मानव रक्त बोल दो या आरबीसी बोल दो, इसमें यही +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वाला क्या पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, इसको बोलते हैं फेरस। ध्यान में रखना, ऑप्शन में मिलेगा Fe+1 ए नंबर, मानव आरबीसी में कौन सा लोहा पाया जाता है, बी नंबर मिलेगा आपको Fe+2, सी नंबर आपको देखेगा Fe+3, और डी नंबर ऑप्शन दे देगा सभी या सभी में से कोई एक। तो ध्यान में रखना, Fe+2 पाया जाता है, यानी कि फेरस पाया जाता है, फेरिक नहीं पाया जाता। फेरिक नहीं पाया जाता, हमारे आरबीसी के अंदर Fe+2 पिगमेंट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं फेरस, और यही रक्त का कलर क्या कर देता है, लाल कर देता है, क्योंकि ये आरबीसी के केंद्र भाग में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर हमारे शरीर के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन होता है, उसका नेचुरल कलर कौन सा होता है, जब तक कि उसके अंदर O2 उससे क्रिया नहीं करता। अगर उसके साथ में O2 जुड़ गया तो रक्त का रंग जो है वो कलर लाल हो जाएगा, अगर नहीं जुड़ा है तो वो बैंगनी लगेगा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हीमोग्लोबिन का नेचुरल कलर, हीमोग्लोबिन का नेचुरल कलर ध्यान में रखना बैंगनी होता है, बैंगनी, जिसको आप पर्पल बोलते हो, पर्पल कलर का होता है बैंगनी। अगर आपको पूछा जाए कि आपके शरीर के अंदर सबसे ज्यादा तत्व, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व यानी कि एलिमेंट कौन सा है, तो ध्यान में रखना वो ऑक्सीजन है। शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, एलिमेंट, ध्यान में रखना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और ये कितना पाया जाता है, 65% पाया जाता है। ठीक है, और ये जो लोहा है ये 0.1% से भी कम पाया जाता है, और आरबीसी के केंद्र भाग में पाया जाता है। यहां तक हमने बात की ऑक्सीजन की। अब हमने ब्लड, कल करेंगे अमर CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, जो क्या बनाता है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन, जिसका रंग कैसा होता है, वो क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड है, वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि ये क्या है, प्योर ब्लड है। आपको बताया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बताया था, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और जो ऑक्सीजनित है ये, यानी कि क्या है, इसमें ऑक्सीजन मिल गया है हीमोग्लोबिन में, तो ये क्या बने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजनेटेड है। वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, जो हल्का नीले कलर का या फिर क्या होता है, काले कलर का रक्त होता है। आप देख सकते हो जो हमारे ऊपर की जो नसें दिखती है ये ग्रीन कलर की दिखती है। ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और इसके नीचे की तरफ जो नलिका है, ठीक है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है, उसको बोलते हैं धमनियां, और जो हम आंखों से देख पाते हैं उसको बोलते हैं शीरा। ठीक है, बाकी सेशन